हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। और ये है मॉर्निंग का टाइम, तो देख सकते हो आज मेरा ब्लॉग जो है वो घेर में से शुरू हो रहा है। तो मैं पहले यहाँ पर आ गई थी नहलाने के लिए भैंसों को। तो मैं पापा जी के लिए चाय देने के लिए आई थी। तो मैंने कहा चलो, अब लाइट भी आ रही है, फिर लाइट चली जाएगी तो फिर नहीं मिल पाएगी लाइट। अगर चली गई तो फिर ये भी भैंस नहीं नहाएंगी। तो पहले मैंने कहा चलो पहले मैं इन्हें नहला देती हूँ। देखो ये कटिया नहा गई है तो बैठ गई है। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए भैंसों को ये भी लगता है कि हमें नहलाते रहो। ये है कि पाइप से कितना ही पानी चल जाए, नल होती तो नल से नहीं खींचा जाता। समर है वो तो समर से जल्दी से नहा लेती हैं ये भैंस वगैरह। तो मैंने इन दोनों को नहला दिया था। ये वाली तो नहीं नहलाई थी, थोड़ी सी इसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है। इसके ऊपर वैसे ही कम सा ही पानी डाल दिया था तो ये भागती है नहाने के लिए। तो फिर इनको नहीं मैंने नहलाया था, कटिया को ही नहलाया था। तो अभी तबीयत इसकी थोड़ी सी बेकार है, अभी ठीक नहीं है अच्छी तरह से। डॉक्टर को भी बुलाया था, वो दवाई वगैरह दे के गया था। तो फिर उसके बाद देखो मैं ये नहला दी थी। यहाँ पर मोरी वगैरह है तो फिर मैं यहाँ पर पानी भरा रहता है, थोड़ा सा झील था। तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। धोकर एक बाल्टी पानी मार दिया था मैंने तो यहाँ पर। तो फिर मैंने इसको भी धो दी थी ये नाली। तो यहाँ पर गोबर कर दिया था इस भैंस ने, तो यहाँ मैं गोबर को उठाकर उस पर डाल रही हूँ। तो ये है कि 9-10 दिन का गोबर इकट्ठा हो जाता है तो तभी ही गिरते हैं हम भरकर एक साथ ही टिपलर पे। तो एक साथ ही जाता है वो, और डेली तो नहीं जाता है। तो देख सकते हो और हमारे कितने पेड़ पौधा कितने अच्छे हो रहे हैं, हरे भरे। तो इस पे पता है नीला फूल आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है ये भगवान जी को बहुत प्रिय है, भोले बाबा का बहुत प्रिय है ये नीला फूल, बहुत अच्छा लगता है। ये पौधा देखो सर्दियों में कितने अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। तो फिर मैं घर आ गई थी, उनको भैंसों को नहला करके आ गई थी। और वहाँ घेर में भी सारा काम ख़त्म करके पोछा झाड़ू लगा करके आ गई थी कमरे में। और पापा जी को भी नहलाया ही थी मैं। तो मुझे ही नहलाना पड़ता है कभी कभी। हाँ मम्मी, जैसे मैं घर पर काम करती रहती हूँ बाई चांस, तो फिर मम्मी जो घेर में होती हैं तो मम्मी ही नहला देती हैं। तो फिर अगर मैं घेर में रहती हूँ तो फिर मैं नहला देती हूँ उनको। वो पूजा वगैरह करने चली जाती हैं मम्मी, तो फिर मैं नहला देती हूँ उनको, पापा जी को। ये नहीं है कि मैं ही नहलाऊँ, मम्मी भी नहला देती है, मैं भी नहला देती हूँ, दोनों ही नहला देते हैं उनको, पापा जी को। तो पापा जी से खुद से नहीं नहाया जाता है, अभी थोड़ी पैरों में दिक्कत है, उनके परेशानियाँ हैं तो उनको नहलाना ही पड़ता है हमसे। हाथ पैर थोड़े से कम चल रहे हैं उनके बेचारे के। तो पता नहीं क्या बीमारी हो गई है उनके, वो ठीक ही नहीं हो रहे। काफ़ी दवाई खिलाई है उनको, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है, काफ़ी डॉक्टरों को भी दिखा दिया था, अभी बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहे हैं ये। हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बिल्कुल ये है कि थोड़े चलने लग जाएं, बस ठीक तो हो जाएं, कम से कम ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने कमरों में लगा दिया था पोछा। तो फिर इसके बाद यहाँ लगा रही हूँ, किचन में भी मैंने लगा दिया था। तो ये बरामदा रह गया था तो फिर यहाँ पर मैं इसमें बरामदे में लगा रही हूँ। देखो आप देख सकते हो, ये मेरा टीवी कंटिन्यू चलता रहता है जब मैं घर पर काम करती हूँ। तो ये चलता ही रहता है, सुनती रहती हूँ। जो भी आती हैं आरती वगैरह भजन वगैरह आते हैं, इस पे ही आते हैं चैनल पे, कई चैनलों पे आते हैं। तो मैं इनको टीवी पर सुनती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। ये है कि मेरा भी टाइम पास हो जाता है थोड़ा, काम करते रहते हैं। तो उसके बाद मैं पोछा लगा दिया था मैंने, आंगन में भी लगा दिया था। मैं थोड़े बीच में ही लगाती हूँ आंगन में, सारा तो नहीं लग पाता है, सारा तो एक साथ ही धुलेगा जब
तो फिर मैं थोड़े ही बीच में लगा देती हूँ, जितनी चूल्हा है वहाँ तक लगा देती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे चाय वगैरह के, तो यहाँ पर मैं उनको साफ़ कर रही हूँ। ये बाल्टी थी गैस पर, थोड़ा सा कुछ पापा के लिए मैं बना रही थी जवे वगैरह, तो वो निकल गया था। तो उसको मैं ये गैस का जो है वो उसे साफ़ कर रही हूँ। थोड़े से बर्तन थे, दूध वगैरह, के बर्तन थे और चाय के बर्तन थे, तो उन्हें साफ़ कर रही हूँ। हॉट केस था, तो देख सकते हो आप मैंने सारी किचन अपनी साफ़ कर दी है बहुत अच्छे से ये। तो फिर उसके बाद अब हमारा नंबर आ गया है कि मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए, देख ले। तो फिर मैंने इसका सामान निकाल दिया। आज मैं फ्रिज साफ़ करने का नंबर आ गया है। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ। कई दिन से कह रही हूँ कि आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, तो फिर मैंने आज ठान ही ली थी। तो मैं आज फ्रिज को ही साफ़ करूँगी। ये है कि जब हम कुछ काम अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम कुछ काम करने पे आएंगे तो काम हमारा हो ही जाएगा। अगर हम लापरवाही कर गए तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा हमारा काम। तो आज मैंने सोच लिया था कि आज मुझे करना है तो करना ही है। तो आज मैंने ये फ्रिज अब साफ़ कर रही हूँ। तो अंदर से मैं थोड़ी वो लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने उसका प्लग निकाल दिया था। ये है कि लाइट बाई चांस धोखे से आ जाए तो लाइट का कुछ भरोसा नहीं होता है ना, तो कब लाइट आ जाए। तो फिर मैंने उसका प्लग निकाल दिया था बोर्ड में से। तो यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो जब साफ़ करी थी मैंने, दीप का बर्थडे हुआ था तब फ्रिज साफ़ किया था मैंने। तो 1 महीना सा हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो आज कर देती हूँ इसको भी साफ़। इसके जाल वगैरह थोड़े से गंदे हो रहे हैं। तो ये है, तो इसके अंदर पता है फ्रीज़र के अंदर वो बर्फ़ जम गई थी, तो थोड़ी मटर वगैरह रखी थी तो वो ख़राब सी हो गई थी, तो इसलिए ऊपर बर्फ़ ज़्यादा जम चुकी थी, तो वो निकाल दी थी मैंने। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने ये है कि मैंने एक दिन ये फ्रिज बंद रखा था। उसका ये पिघल के बर्फ़, उसका पानी सारा निकल गया था। तो मैंने फ्रिज में पहले दिखाया था ना आपको, वो पानी मैंने उसके निकाला था, साफ़ कर दिया था, वहाँ से पीछे भर गया था। तो ये साबुन सरफ से मैंने पहले ये साबुन साफ़ कर दिया था और फिर ये सारा अंदर से हो गया। फिर ये इसको बाहर से भी मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। ये है कि इसका ऊपर का कवर नहीं है फ्रिज का, तो ये जैसे सब्ज़ी छोंकते हैं या कुछ ऐसा पकवान वकवान बनाते हैं तो थोड़ा चिकनाई चिपक जाती है इस पर। किचन का तो है ही काम ऐसा कि हो ही जाता है, चिपक जाता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा फ्रिज मेरा साफ़ हो गया है, बिल्कुल चमक गया है। आज मैंने फ्रिज अपना बिल्कुल क्लीन कर दिया है बहुत अच्छे से। तो फिर उसके बाद ये आम मेरे धुले नहीं थे, तो आज मैं कह रही थी कि मैं चलो इन आमों को भी धो कर इसमें रख देती हूँ। तो फिर मम्मी कह रही थी कि इन आमों को भी धुल देना। मैंने कहा चलो मैं धुल दूँगी इन आमों को। तो मैं बाल्टी में पानी भर ले आई थी। तो फिर मैं कह रही जल्दी, ये किचन में थोड़ा पानी सा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो यहीं पर धुल दूँगी इनको। बाहर धुलूँगी तो बंदर आ जाएंगे, बंदर बहुत ज़्यादा काफ़ी हो रहे हैं। तो मैंने सारे आम धुल दिए हैं, देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। आप देख रहे हो अब लाइट आ गई है हमारे यहाँ पर। देखो हमारा फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो गया है। मैंने इसमें सामान रख दिया है अपने में, बिल्कुल चमक गया है, देख सकते हो। आज मैंने अपना फ्रिज साफ़ कर दिया है। तो ये हो रहा है दोपहर का टाइम। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ। मेरे सूट के जो बटन थे आगे, तो वो एक बटन उसमें से निकल गया था, तो फिर मैं उसे सुई से उसे ठीक कर रही हूँ धागे से। तो वो चिपका ही रहता है, वो ऐसे गए सुई से नहीं लगाते हैं। तो फिर मैं अब कर रही हूँ। मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं तह मारने के लिए, तो उनकी तह लगाऊंगी कपड़ों की। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इसलिए
मैं अपने पसीने को पूछ रही हूँ, देख सकते हो। अब यहाँ पर कपड़ों की तह लगाने के लिए आ गई हूँ। अब यहाँ पर कपड़े की तह लगा रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं कपड़े थे, थोड़े। ये है कि मैं डेली की डेली कपड़ों की तह लगा देती हूँ। ये नहीं है कि पड़े रहें, एक आध दिन हो सकता है कभी बाई चांस कुछ। तो यहाँ पर लगा रही हूँ कपड़ों की तह। तो अगर मेरा थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और प्लीज़ कमेंट भी करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। बाय बाय एंड टेक केयर।